आज की वीडियो में कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड का एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं जो कि 4 नंबर में पूछा जाता है। ये 2020, 23 और 25 में पूछा गया है। चैप्टर 7 का प्रश्न है। प्रश्न बोल क्या रहा है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, मैं चित्र बनाकर समझाता हूँ। चित्र बनाकर जैसे देखिए, ये मान लीजिए बिंदु क्या मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं। ये कितना है, दिया गया है -3, 10 और इस बिंदु को क्या मान लेते हैं, Q। ये कितना दिया गया है, 6, -8। कह रहा है इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6। मान लीजिए यहाँ पर कोई क्या है, बिंदु, इसका नाम कुछ भी दे दो, R दे दो। बिंदु कह रहा है कितना बोला है, -1, 6। -1, 6 किस अनुपात में, ये जो यहाँ से यहाँ तक होगा, एक अनुपात इधर होगा, एक अनुपात इधर होगा। बोल रहा है किस अनुपात में विभाजित करेगा, यही हमें इसका अनुपात ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं इसको M1 मान लेते हैं, इसको M2 मान लेते हैं, तो यही अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो हल में हम क्या लिखेंगे, माना अनुपात, माना M1 व M2 के अनुपात में, M2 के अनुपात में विभाजित करेगा। क्या विभाजित करेगा। ये जो बिंदु P है इसमें होता है x1 और इसमें होगा y1। ये x1 की जगह पर -3, y1 की जगह पर क्या होगा, 10। और ये जो बिंदु लास्ट में है Q, यहाँ पर होगा क्या, x2 की जगह पर 6 और y2 की जगह पर -8। अब देखिए ये जो बिंदु बीच में है, ये होता है x, y। ये होता है क्या, x, y। अब हम लगाएंगे विभाजन सूत्र। तो लिखेंगे चूंकि विभाजन सूत्र से, क्या, सूत्र से विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र होता है x, y। उसके बाद क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस M2 कॉमा, फिर होता है M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। अब देखिए दिया क्या है, x, y कितना है, -1, 6। तो इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, -1, 6। -1, 6 बराबर में देखिए M1 हमें निकालना ही है, ये अनुपात में है, यही तो निकालना ही है। अब उसके बाद देखिए M1 गुणे x2 की जगह पर कितना है, 6 प्लस M2 हमें निकालना है, और x1 की जगह पर कितना है, -3 बटे M1 प्लस M2, ऐसे चलेगा क्योंकि यही निकालना है, कॉमा। अब देखिए M1 निकालना है, y2 कितना है, -8 गुणे -8। उसके बाद प्लस M2 निकालना है, y1 कितना है, 10 गुणे 10 बटे में कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको पहले और गुणा करा लेते हैं, -1, 6 ऐसे रहेगा। इधर देखिए M1 में 6 का गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा, 6M1। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 3M2 हो जाएगा, गुणा कराएंगे, बटे में क्या होगा, M1 प्लस M2। M1 का गुणा माइनस में 8 में कराएंगे, कितना हो जाएगा, -8M1। उसके बाद M2 का गुणा 10 में कराएंगे, कितना आ जाएगा, 10M2 बटे में M1 प्लस M2। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको तुलना करेंगे, इससे इसकी तुलना करेंगे। तो हम लिखेंगे तुलना करने पर -1 के बराबर में क्या आ जाएगा, 6M1 -3M2 बटे में M1 प्लस M2। उसके बाद 6 के बराबर में क्या आ जाएगा, -8M1
प्लस 10m2 बटे में m1 प्लस m2। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो एक लिखकर क्या करेंगे, तिरछा गुणा। यहाँ भी कुछ नहीं तो एक लिखकर क्या करेंगे, तिरछा गुणा। -1 का गुणा m1 प्लस m2 में करेंगे, कितना हो जाएगा, -m1 और -m2 बराबर 1 का गुणा 6m1 -3m2 में करेंगे, कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा 6m1 -3m2। और इधर 6 का गुणा m1 m2 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 6m1 प्लस 6m2 बराबर 1 का गुणा -8m1 प्लस 10m2 में करेंगे, कितना आ जाएगा, -8m1 प्लस 10m2। अब क्या करेंगे, m1 को एक तरफ m2 को एक तरफ, तो -m1 इधर देखिए प्लस 6m1 है तो -6m1 हो जाएगा। इधर कितना बचा, -3m2। इधर -m2 है, इधर आके प्लस m2 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, -m1 -6m1 कितना हो जाएगा, -7m1 बराबर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 3m2 में से एक m2 घटा, कितना बचा, -2m2। माइनस से माइनस कट गया। अब देखिए m1 इधर m2 गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा m2 बराबर, इधर 2 बचा, इधर 7 गुणे में इधर आके भाग में, ये आ गया m1 m2 का अनुपात। इसी प्रकार इधर भी करेंगे, m1 को एक तरफ m2 को एक तरफ, 6m1 इधर -8m1 है, इधर आके प्लस 8m1 हो जाएगा बराबर 10m2। इधर प्लस 6m2 है, इधर आके -6m2 हो जाएगा। 6m1 में 8m1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 14m1 बराबर 10m2 में से 6m2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 4m2। तो m1 बटे इधर m2 गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा m2 बराबर, इधर 4 है और इधर 14 गुणे में इधर आके बटे में हो जाएगा, तो काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14। m1 और m2 का अनुपात कितना आ गया, 2/7। तो यही हमें ज्ञात करना था, m1 की जगह पर कितना आ गया, 2 और m2 की जगह पर कितना आ गया, 7।